नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं प्रेतों की रात। ये कहानी एक ऐसे अंधेरे की है जिसे विज्ञान की रोशनी कभी नहीं छू सकी। एक ऐसा डर जो गांव की मिट्टी में इस कदर घुल गया था कि लोग दिन की रोशनी में भी अपनों के साए से डरने लगे थे। गांव का नाम रुद्रपुर था, पर अब लोग इसे खामोश गांव कहने लगे थे। ये गांव कभी अपनी हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ की हवाओं में एक भारीपन आ गया था। सूरज ढलते ही गांव की गलियां वीरान हो जाती थीं। परिंद्र चहकना बंद कर देते और आवारा कुत्ते ऐसी आवाज में रोते जैसे वे किसी अनिष्ट को आते देख रहे हों। गांव की सबसे बड़ी और आलीशान हवेली, जो कभी खुशियों का केंद्र थी, अब गांव के लिए एक काली परछाई बन चुकी थी। लोहे के विशाल फाटकों वाली ये हवेली पिछले 50 सालों से बंद थी। लोग कहते थे कि उस घर की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा है। बूढ़े बुजुर्ग बताते कि हवेली के पुराने मालिक ने कुछ ऐसा किया था जिसने पूरी हवेली को एक जीवित नर्क बना दिया। कृष्ण, जो शहर से वकालत की पढ़ाई करके लौटा था, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास का नाम देता था। ऊंचा कद, चौड़े कंधे और आंखों में तर्क की चमक रखने वाला कृष्ण मानता था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। एक शाम पंचायत बैठी थी। कृष्ण ने सबके सामने चुनौती दी। आप सब एक खंडर से डर रहे हैं। वहां कुछ नहीं है सिवाय धूल और मकड़ियों के। मैं आज रात उसी हवेली में गुजारूंगा और कल सुबह इस भ्रम को तोड़ दूंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, चेतावनी दी कि जो उस दहलीज के अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन कृष्ण का अहंकार उसकी समझ से बड़ा था। रात के 11 बज रहे थे। हाथ में एक टॉर्च और मन में साहस लेकर कृष्ण हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। जैसे ही उसने गेट खोला, उसकी चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। आंगन में सूखे पत्तों का ढेर था जो उसके जूतों के नीचे आकर ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे हड्डियां टूट रही हों। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। पुरानी लकड़ी, सड़ते हुए मांस और ठंडी हवा का मिश्रण। कमरे की छतें ऊंची थीं और झूमर धूल से लदे हुए थे। कृष्ण एक बड़े कमरे में गया जहां एक पुराना नक्काशीदार बिस्तर लगा था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें उसे ही ताक रही थीं। वो बिस्तर पर लेट गया, ये सोचकर कि कुछ घंटों की बात है, फिर सुबह वो सबकी बोलती बंद कर देगा। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसे कमरे के कोने से कुछ खुरचने की आवाज आई। खुर्र, खुर्र। कृष्ण ने सोचा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन फिर वो आवाज भारी होती गई। अब वो खुरचने की नहीं, बल्कि भारी जंजीरों को फर्श पर घसीटने की आवाज थी। कृष्ण उठकर बैठ गया। उसने टॉर्च जलाई, पर रोशनी जहां तक जा रही थी वहां कुछ नहीं था। अंधेरा रोशनी को जैसे निगल रहा था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा, जो पूरी तरह खुला था, एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। कृष्ण दौड़कर दरवाजे के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई बाहर से उसे जोर से पकड़े हुए है। कौन है वहां? कृष्ण चिल्लाया, पर उसकी आवाज खाली कमरों में गूंज कर वापस आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे की दीवारों पर काली छायाएं सरकने लगी थीं। वे छायाएं इंसानी नहीं थीं, उनके हाथ लंबे थे और सिर टेढ़े। कृष्ण को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान तेजी से गिर रहा है। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने आईने में उसे अपनी परछाई के पीछे एक और आकृति दिखी। वो एक भयानक रूह थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जैसे उसे जिंदा आग के हवाले किया गया हो। उसकी आंखों की जगह 2 खूनी गड्ढे थे जिनसे काला तरल बह रहा था। वो भूत धीरे धीरे कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चीख रही थी। कृष्ण की तर्क शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। वो डर के मारे कांपने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। भूत ने अपना बर्फीला हाथ कृष्ण की गर्दन पर रखा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कृष्ण को लगा कि उसकी गर्दन की हड्डी अभी टूट जाएगी। क्यों आए हो यहां? एक फटी हुई डरावनी आवाज कमरे में गूंजी। ये आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे कृष्ण के दिमाग में सुनाई दे रही थी। क्या तुम भी उन लोगों की तरह हो जिन्होंने हमें जिंदा दफना दिया था?
भूत की आंखों से गिरता खून कृष्ण के शर्ट पर टपकने लगा। उस रूह में कृष्ण को हवा में उठाया और कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। कृष्ण का सिर दीवार से टकराया और उसे धुंधला दिखने लगा। तभी उसने देखा कि कमरे की जमीन से कई और हाथ निकल रहे हैं। वे उन लोगों की आत्माएं थीं जिनके साथ उस हवेली में अन्याय हुआ था। वो जला हुआ भूत कृष्ण के पास आया और उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, आज तुम्हें छोड़ रहा हूं ताकि तुम इस दुनिया को बताओ कि न्याय मांगने वाली आत्माएं कभी नहीं मरती। लेकिन अगर दोबारा यहां कदम रखा तो तुम्हारी रूह भी इसी जंजीर का हिस्सा बन जाएगी। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने गांव को छुआ, गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कृष्ण वापस आएगा। तभी हवेली का मुख्य द्वार धीरे से खुला। कृष्ण बाहर निकला, लेकिन वो युवक नहीं था जो कल रात अंदर गया था। उसके काले बाल सफेद पड़ चुके थे और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते थे। उसने गांव वालों की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, वहां कोई भ्रम नहीं है, वहां सिर्फ बदला है। कृष्ण उसी दिन गांव छोड़कर चला गया। वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है। आज भी अमावस्या की रातों में वहां से जंजीरों के घसीटे जाने की आवाजें आती हैं। गांव वालों ने अब उस हवेली के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी है ताकि कोई गलती से भी उस जीवित नर्क की दहलीज न लांघ सके। पर लोग कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो उस हवेली की सिसकियां पूरे गांव में सुनाई देती हैं, जो सबको याद दिलाती हैं कि कुछ पाप कभी मिटाए नहीं जा सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।